हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर्म हैंडलिंग के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि फॉर्म हैंडलिंग क्या है, फॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम रिएक्ट में। ये सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज की वीडियो को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वो है कंडीशनल रेंडिंग के बारे में। कंडीशनल रेंडिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है कंडीशनल रेंडिंग, कौन सा रिकमेंडेड तरीका है, कौन सा नॉट रिकमेंडेड तरीका है, कब कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए, कहाँ कौन सा तरीका यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ईजी और सिंपल एग्जांपल्स के साथ मैं आप लोगों को कंडीशनल रेंडिंग की सारी टाइप्स कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे SRC फोल्डर में आके यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के बाद न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आकर एक कॉम्पोनेंट बना लूंगा। किस नाम से? कंडीशनल रेंडरिंग के नाम से। ठीक है, आप चाहो तो आप किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या करा, कंडीशनल रेंडरिंग। रेंडरिंग की स्पेलिंग यहाँ पे ज़रा सही कर लेते हैं, तो इसको हम कर देंगे कंडीशनल रेंडरिंग। यहाँ से मैं इसको क्या कर लूँगा, कंट्रोल C से कॉपी कर लूँगा और .jsx की एक्सटेंशन के साथ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंपोनेंट बना लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर सिंपल लिखूँगा फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस नाम को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया। इसके साथ साथ मुझे इसको क्या कराना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करवाना है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या करा दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करा दिया, ताकि मैं इसको app.js में क्या करवा सकूँ, इम्पोर्ट करा सकूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख लूँगा और इस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक डिव बना लेता हूँ। इस डिव के अंदर मैं अभी के लिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि एक h2 का टैग लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं लिख लूँगा क्या, कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट JS। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। कंट्रोल S से सेव करूंगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आकर इसको क्या करूँगा, इस कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल करवा लूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कंडीशनल रेंडरिंग वाले कंपोनेंट को क्या करो, यहाँ पे कॉल करवा लो। तो जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ पे ये ऊपर क्या हो चुका है, इम्पोर्ट हो चुका है। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो चुका है मेरा कंपोनेंट। अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल S से सेव करूँगा, यहाँ पर आकर एक कमांड लिखूँगा, npm start की कमांड, जिससे मेरा ये प्रोजेक्ट 3000 पोर्ट पे मेरे वेब ब्राउजर में रन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ चुका है, दिस इज माई app.js फाइल। ये कहाँ से आ रहा है, ऐप कंपोनेंट से आ रहा है और ये आ रहा है कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट JS, जो कहाँ से आ रहा है, कंडीशनल रेंडरिंग वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशनल रेंडरिंग आखिर होती क्या है? कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब ये है कि आप अपने कंपोनेंट को या किसी भी एलिमेंट को, कंपोनेंट हो सकता है वो आपका कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको कंडीशन के बेस पे क्या करवाओगे, रेंडर करवाओगे। ठीक है, अब कंडीशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो जावास्क्रिप्ट का जरा याद करो। जावास्क्रिप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था कंडीशन बेस पे। ठीक है, उसके साथ साथ हमने इफ एल्स पढ़ा था। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, स्विच केस भी पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब रिएक्ट में कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, क्या रिकमेंडेड तरीका है, क्या रिकमेंडेड तरीका नहीं है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो क्या चीज़ रिकमेंडेड नहीं है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आकर यहाँ पर स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा इंपोर्ट करा लो, किसको, रिएक्ट को इंपोर्ट करा लो। रिएक्ट के साथ साथ आप इंपोर्ट करा लो यूज स्टेट को। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे रिएक्ट को इंपोर्ट ना भी कराओ, आप डायरेक्टली यूज स्टेट को भी करवा सकते हो, ये तब भी काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखूंगा और एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, वोट के नाम से क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा। एक मेथड जो बनाते हैं उसको मैं बना लूँगा सेट वोट से। ज़रूरी नहीं है आप सेट वोट ही बनाओ, लेकिन ज़्यादातर जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो यही फॉलो की जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बेस्ट प्रैक्टिसेस पर लेकर चल रहा हूँ और उन प्रैक्टिसेस पर लेकर चल रहा हूँ जो ज़्यादातर रिएक्ट के डेवलपर्स उन प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हैं, ताकि आप आगे चल के किसी टीम में काम करते हो, कहीं किसी कंपनी में जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, अगर आप बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स लेके चलोगे तो फिर आप लोगों को टीम वर्क में काम करते हुए मुश्किल होगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को वो प्रैक्टिस लेके चलता हूँ जो ज़्यादातर रिएक्ट डेवलपर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज स्टेट का फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, फॉल्स की वैल्यू किस में आ जाएगी, इस वोट में आ जाएगी कि भाई अभी यूज़र वोट नहीं कर सकता। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इफ एल्स की कंडीशन। जो हमारी कंडीशनल रेंडरिंग की फर्स्ट टाइप होती है, जो कि नॉट रिकमेंडेड है, वो तरीका रिकमेंड नहीं किया जाता है। ठीक है, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इफ़। ठीक है, और इफ़ के बाद मैं यहाँ से भी इसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे इस तरीके से बना के दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ स्निपेट और यहाँ पे आके मैं बोलूँगा अगर वोट की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर वोट की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो फिर आपने क्या काम करना है, आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल X करूँगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है,
अगर वोट की वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो मुझे क्या बतानी पड़ेगी, एल्स कंडीशन भी बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा और मैं दोबारा से इसको यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और कंट्रोल सी करने के बाद इसको यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इस H2 की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू कैन नॉट वोट। ठीक है, यू कैन नॉट वोट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा कैन वोट। ठीक है, तो अगर वोट की वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यू कैन वोट। और अगर वोट की वैल्यू फॉल्स होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, यू कैन नॉट वोट। अभी वोट की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यू कैन नॉट वोट रिटर्न करेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आ चुका है यू कैन नॉट वोट। अगर मैं इसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, तो फिर क्या लिखा हुआ आएगा, यू कैन वोट लिखा हुआ आएगा। तो मैं इसको यहाँ पे ट्रू करके दिखाता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चल कर दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है यू कैन वोट। अब ये काम तो कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही काम कर रहा है, सारी चीज़ें सही हैं। ये रिकमेंडेड तरीका क्यों नहीं है, ये रिकमेंडेड तरीका इस वजह से नहीं है कि आप अगर अपना कोड देखो तो आपका कोड बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी 2 बार यहाँ पे लिखनी पड़ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ा है, आपको अपने पूरे कंपोनेंट्स बार बार बताने पड़ रहे हैं कि भाई ये डेवलपमेंट है, ये H2 है, ये सारी चीजें। तो देखो आपका कोड बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा हो। जब हम रिएक्ट में काम कर रहे होते हैं ना यार, तो फिर हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते कि हमारा कोड जो है वो रिपीट हो रहा हो। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो आपका कोड बार बार रिपीट हो रहा है, आपको दो दो रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ी है, इसी वजह से इसको बोला जाता है नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, कि ये रिकमेंडेड तरीका नहीं होता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये क्या है, नॉट रिकमेंडेड है, ये तरीका रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको बोल दिया ये नॉट रिकमेंडेड है और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अब कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करने के बाद अब मैंने क्या काम करना है, अब मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल एंडिंग की सेकंड टाइप को, जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, जिसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आने के बाद दोबारा से यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगा लेता हूँ, क्योंकि पिछला वाला जो था हमारा कोड, उसको मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। ठीक है, ताकि आप लोग जब कोड एक्सेस करो तो आप लोग इजीली उन सारी चीज़ों को देख सको। यहाँ पर आने के बाद मैं एक डिव एलिमेंट लगा लूंगा और इस डिव एलिमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के बाद अब यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं बोलूंगा कि भाई अगर वोट की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करूंगा और इस एंड ऑपरेटर के बाद जो स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवानी है मैं वो यहाँ पे लिख लूंगा। तो मैंने क्या लिखना है, ये स्टेटमेंट शो करवानी है, तो कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। बाय द वे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कोई स्टेटमेंट हो, कोई एलिमेंट हो, आप चाहो तो आप यहाँ पे पूरा पूरा कंपोनेंट भी रेंडर करवा सकते हो। मतलब आप ये भी कर सकते हो कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो जाए, कुछ इस तरीके से भी काम कर सकते हो। मैं बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये कर लिया। अब अगर यहाँ पे क्या होगी, इसकी वैल्यू ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, आपको शो करा देगा यू कैन वोट। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है यू कैन वोट, और अगर मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और चलकर दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो आपके पास शॉर्टकट सर्किट ऑपरेटर होता है, जिसको आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी कहते हो, ये आप तभी यूज करते हो जब आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट पर काम करना होता है। मतलब आपने सिर्फ एक वेरिएबल पर काम करना है कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये काम हो जाए, फॉल्स के लिए आपने कोई चीज रखनी ही नहीं है। तो फिर आप क्या यूज करते हो, ये यूज करते हो। तब आपको इतना चौड़ा इफ एल्स वाला काम करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पे इफ लिखो, उसकी कंडीशन बताओ, रिटर्न लिखो, डिव लिखो, ये सारी चीजें करो। इतना सब कुछ करने की आपने जरूरत नहीं है। आप सिंपल एक लाइन के अंदर भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास होता है शॉर्टकट सर्किट ऑपरेटर, जिसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी कहा जाता है, और ये आप सिर्फ तब यूज करते हो जब आपने सिर्फ ट्रू की कंडीशन देखनी होती है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका है, जिसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, और ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड तरीका है। और आप मोस्टली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप 95% यही यूज़ होता हुआ देखोगे रिएक्ट जेएस में। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा। और एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक नई न्यू स्टेट बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी कर लूँगा, कंट्रोल स्लैश इसको कमेंट कर दूंगा और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं एज, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्या, सेट एज कर देंगे। ठीक है, सेट एज कर देंगे और एज की वैल्यू इनिशियली जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 20 दे देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर आने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड वे है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि भाई अगर आपकी एज की वैल्यू, ठीक है,
अगर आपकी एज की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 18 से, अगर आपकी एज की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 18 से, तो फिर आपने क्या काम करना है, मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और मैं बताऊंगा यहाँ पे वो स्टेटमेंट, वो एलिमेंट या वो कंपोनेंट जो इस कंडीशन के ट्रू होने पर मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर एज 18 से ज्यादा है तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख लेता हूँ एक H2 का टैग और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ योर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज यहाँ पे मैं शो करवा लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा एल्स की कंडीशन। तो एल्स की कंडीशन आप इसमें कैसे बताते हो, कॉलन लगाओगे सिर्फ और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से वो स्टेटमेंट प्रिंट करवा दोगे कि अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो फिर आपने क्या दिखाना है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा योर एज इज लेस देन 18। ठीक है, इस तरीके से कर लूंगा और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस इसको सेव कर लूंगा। तो अभी मेरी एज क्या है, ग्रेटर देन 18 से, यहाँ पे देखो मैंने 20 पास करवाया, तो मेरे पास क्या शो हो जाएगा, मेरे पास शो हो जाएगा योर एज इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ रहा है योर एज इज ग्रेटर देन 18। अगर मैं एज की वैल्यू 18 से लेस दे देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, तो ये क्या शो करवाएगा, तो ये आपको वो एल्स वाला पार्ट जो कॉलन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको शो करवा देगा कि योर एज इज लेस देन 18। ठीक है, तो यहाँ पर आ चुका है देखो योर एज इज लेस देन 18। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करते हुए कंडीशनल रेंडिंग कर सकते हो और ये मोस्ट रिकमेंडेड वे है। मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा यूज होता है ये रिएक्ट जेएस में। अब आप बोलोगे यार चलो यहाँ पर तो 2 स्टेटमेंट है, अगर मेरे पास 3 स्टेटमेंट हो, 4 स्टेटमेंट हो, 5 स्टेटमेंट हो, उनको कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, चलो वो भी देख लेते हैं। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा और इसको कंट्रोल स्लैश से क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। अब देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे करूंगा इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज। ठीक है, मैं बोलूंगा कि भाई अगर एज की वैल्यू क्या है, बराबर है किसके, 10 के, तो फिर तुम यहाँ पे शो करवा दो यू आर अ किड। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं हम यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा यू आर अ किड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दूंगा एल्स इफ की कंडीशन। मैं बोलूंगा कि भाई अगर एज की वैल्यू क्या है, बराबर है किसके, 20 के। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा इस तरीके से करके, तो ये क्या बन जाएगी, एल्स इफ की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका एल्स। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये आपका एल्स है और ये आपका इफ है, तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, एल्स इफ की कंडीशन बन जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दूंगा यू आर यंग। ठीक है, यू आर यंग यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, इस तरीके से करके लिख लेते हैं और यहाँ पे अब मैं दे दूंगा एल्स की कंडीशन। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको और भी कंडीशंस दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो आप यहाँ पे 3 कंडीशन दे दो, 4 कंडीशन दे दो, 5 कंडीशन दे दो, बस जितनी भी आपने कंडीशंस बढ़ानी होगी आप क्या करोगे, कॉलन लगाओगे, यहाँ पे कंडीशन दोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे और वो स्टेटमेंट बता दोगे जो आप इस कंडीशन के ट्रू होने पर रेंडर करवाना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अब मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई आप 2 स्टेटमेंट लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे चलो मैं एक और कंडीशन भी करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपल क्या करता हूँ यार, मैं इसी को यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई अगर एज की वैल्यू क्या है, 30 है, तो तुम यहाँ पे शो करवा दो योर एज इज 30। ठीक है, और इस तरीके से करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एल्स की कंडीशन दे दूंगा। तो एल्स की कंडीशन के लिए क्या करते हैं, सिर्फ कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद मैं इस H2 के टैग को यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से इसको यहाँ पे क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू आर ओल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा यू आर ओल्ड, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एज की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, सबसे पहले मैं 10 को चलाऊंगा, 10 के लिए क्या आ जाएगा, यू आर अ किड आ जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या आ चुका है, यू आर अ किड आ चुका है। ठीक है, अगर मैं 20 पे चलाऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा, यू आर यंग आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पर आ चुका है यू आर यंग। अगर मैं यहाँ पे 30 पास करवाऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ आ गया योर एज इज 30। अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 40 या 40 के अलावा कोई भी वैल्यू पास करवा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ 60, तो अब क्या होगा, वो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी, यानी कि यू आर ओल्ड। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आ चुका है यू आर ओल्ड। तो ये होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका, कंडीशनल लैंडिंग का। कंडीशनल लैंडिंग की हमारे पास हमने 3 टाइप्स यहाँ पे देखी, हमने इफ एल्स भी देखा जो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि कभी आपको इफ एल्स भी यूज करना पड़ जाए। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ज्यादातर जो मोस्टली यूज किया जाता है वो टर्नरी ऑपरेटर यूज किया जाता है और उसके बारे में मैंने आपको अच्छी गाइड यहाँ पे दे दी है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट भी होगी तो अब भी आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, यहाँ पे एग्जीक्यूट
कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स के साथ कवर करवा दी हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।